उनका राइट था, अधिकार था, वो अधिकार उन तक पहुँचाया गया, ऐसा बोला जाएगा तो बेहतर है। और ऐसा यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में 2016 में हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट केम अप में इंग्लिश में बोलते हैं। राजधानी राज्य के एक निजी होटल के सभागार में झारखंड के दिव्यांगजनों के लिए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री चंपई सोरेन उपस्थित रहे। प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार, रामनिवास यादव तथा विभाग और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। इसके अलावा संस्था से जुड़े प्रतिनिधि इस परामर्श कार्यशाला में मुख्य रूप से दिव्यांगजनों, झारखंड में दिव्यांग के राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कार्यशाला में उपस्थित लोगों से परामर्श लिया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इस परामर्श कार्यशाला में एक दिव्यांगजन के द्वारा जमीनी स्तर पर बात की गई और संवाद स्थापित की गई, जो कहीं न कहीं दिल को छू जाने वाली ही रही। बहुत ही जल्द विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और एक पहचान बनाया जाएगा और इसे लेकर इस आयोजित कार्यशाला के माध्यम से सुझाव लिए गए और इस सुझाव को लेकर हम आगे बढ़ेंगे ताकि दिव्यांगजनों के लिए बेहतर से बेहतर विश्वविद्यालय की स्थापना हो सके। वहीं कार्यशाला में उपस्थित उच्च शिक्षा निदेशक ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रक्रिया चल रहा है। आज इसे लेकर डिस्कशन किया गया और आगे चलकर इसे कंप्लीट प्लान बनाने के बाद आगे जो भी प्रशासनिक फॉर्मेलिटी होगी उसे की जाएगी। वहीं इस परामर्श कार्यशाला में उपस्थित विकलांग संस्था चला रही संस्था के सीईओ ने कहा कि इस प्रकार के यूनिवर्सिटी बनाने की पहल काफ़ी सराहनीय है और इसी तरह का परामर्श कार्यशाला करके अमली जमा पहनाने का कार्य भी एक प्रकार से काफ़ी सार्थक होगा। दिव्यांगजनों के लिए विश्वविद्यालय का आज उनको बेहतर करने के लिए पाठशाला आयोजन किया गया, उस जगह में अपना विचार व्यक्त किया। जमीनी स्तर की बात होगा, राजपूत की बात होगा और इतना उसका यादगार है। इतना कब उनसे भेंट किया और आज का दिन में उस बात को आया और हमारा सब उसका एक बहुत हमारा दिल यादगार है, जो देख नहीं सकता है लेकिन उसका याद रखते देखिए हम लोग बहुत जल्दी इसको आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए आज पाठशाला है। ये पाठशाला से बहुत सा दिव्यांगजनों का या हमारा विश्वविद्यालय बहुत कुछ सोच मिलेगा, सुझाव मिलेगा और उसको शेयर करके आगे हम लोग बढ़ाएंगे ताकि बेहतर से बेहतर दिव्यांगजनों के लिए विश्वविद्यालय साबित हो। इसीलिए आज का पाठशाला का आयोजन किया। और जो उनका राइट था, अधिकार था, वो अधिकार उन तक पहुँचाया गया, ऐसा बोला जाएगा तो बेहतर रहेगा। कोई ट्रेनिंग कैंप के माध्यम और ऐसा यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में 2016 में हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट केम अप में इंग्लिश में बोलते हैं मिला के हमारी RPWD एक्ट 2016 में बनी, विच केम आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2015 में। 2016 में हमारी एक्ट आई, उसके बाद में 2017 में रूल्स भी आई हैं और उसके बाद एक और गाइड बुक जैसे आप कह सकते हैं उसको कहते हैं हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस फॉर एक्सेसिबल स्पेसेस, जो कि 2021 में आई। दैट इज मेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी। अब इन सब के बेसिस पे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट अपनी अपनी गाइडलाइंस निकाले हैं। उनसे यूजीसी ने भी अपनी गाइडलाइन निकाली है उनके हिसाब से कि हम यूनिवर्सिटीज़ को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को हम किस तरह से एक्सेसिबल बना सकते हैं। हम स्टूडेंट डिसेबिलिटीज़ को जैसे डिफरेंट हमारा जो एक्ट है उसके हिसाब से 21 तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं। हाउएवर आप अगर देखें तो मोटा मोटी 4 टाइप का डिसेबिलिटी होता है जिसको एक्सेसिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। उनमें जैसे हो गया डेफ, अब मैं डेफ भी हूँ और मैं व्हीलचेयर भी यूज़ करता हूँ। तो ये हो गया आपका जो विजुअल चैलेंज है, उसमें आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं और आपका विजन कम भी हो सकता है। कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ में आपका ऑल मेंटली ऑल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होते हैं, वो सारे आ जाते हैं, ऑटिज्म वगैरह, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सब कुछ आ जाता है। और उसके बाद आपका हो गया लोकोमोटर, जिसमें
कि मेरे तरह के लोग जिनको व्हील चेयर चाहिए या वो वॉकर से चलते हैं, इन सब तरह के स्टूडेंट्स को अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी में लाएंगे तो उनको हम कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं। उनको रीजनेबल अकोमोडेशन भी चाहिए और उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी भी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी में आपको हो जाता है जैसे रैम्प कैसा बनेगा, अब रैम्प है, बाहर से अंदर आने के लिए रास्ता कैसा होगा, व्हीलचेयर को घुमाने के लिए कितनी जगह होनी चाहिए, और बाथरूम जाना है को या पीपल को वॉशरूम जाना है कैसा होना चाहिए, टॉयलेट कैसा होना चाहिए, बेसिन कैसा होना चाहिए। अब जो विजुअली चैलेंज हैं उनको टैक्टाइल पास होना चाहिए, वो आपको वहाँ से पूरे बाहर से होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हमारी जो अब तक की जितनी गाइडलाइंस उनके हिसाब से जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है उनमें ये सब इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस आना है। उसके अलावा रीजनेबल अकोमोडेशन देते हैं। अब जैसे कोई मेरे जैसे कोई डेफ है, उस स्टूडेंट को आप लेक्चर दीजिएगा क्लास में तो उसको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अगर आप क्लोज कैप्शनिंग के साथ में लेक्चर देते हैं, जैसे आपका स्क्रीन है, व्हाइट बोर्ड है, उसके साथ वीडियो है और जो भी टीचर बोल रही है वो क्लोज कैप्शनिंग जो आपका होता है सब टाइटलिंग क्लोज कैप्शनिंग, या आप उसको हैंड आउट दे दिया लेक्चर का, तो वो डेफ स्टूडेंट के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि वो फिर लेक्चर को फॉलो कर पाते हैं। उसी तरह अगर विजुअल चैलेंजेस हैं तो उनको आप स्क्रीन रीडर प्रोवाइड करेंगे या आप उनको ब्रेल बुक्स देंगे तो वो अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। तो अभी तक का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हर यूनिवर्सिटी, हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक्सेसिबिलिटी अपने इंस्टीट्यूशन में बनानी है। मगर आज की कार्यशाला की मुख्य अतिथि पूरी को फाइनलाइज तो नहीं किया गया, लेकिन 2-3 जगहों पर विचार किया गया है कि एक तो विधानसभा के आसपास के एरिया है इस पर देख रहे हैं, दूसरा एक ऊटी में पहले से नॉलेज पार्क हमारे पास, तो वहाँ पर भी विचार कर रहे हैं कि वहाँ पर जो ऑलरेडी भी रखे हुए हैं और राज्य से वहाँ दूर करेंगे उसको भी रखा हुआ है विचार। दोनों तीनों साइट्स पर देख रहे हैं और जो एक साइड मतलब होगा प्रोसेस किया है, प्रोसेस चल रहा है। आज डिस्कशन रखा गया है और इसके बाद में जो आगे क्या एक कंप्लीट प्लान रेडी हो जाए, उसकी जो भी आगे की फॉर्मेलिटी होंगी प्रशासनिक और उसको डॉक्टर एक कहा है और यहाँ पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे माननीय अतिथिगण